हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, हमने कल पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय के बारे में। आज पढ़ेंगे हम मुख्य हिमालय में। मुख्य हिमालय में 3 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। मुख्य हिमालय में 3 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? अगर मुख्य हिमालय की बात की जाए तो 3 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। समांतर श्रेणियां ये कौन कौन सी है भाई? ये है मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय। ये वृहद हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरी है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय मैंने आपको बता दिया था, पहले बता दिया था कि हिमालय कैसा पर्वत है? नवीनतम वलित पर्वत है। तो इसे क्वेश्चन बनता है सबसे नवीनतम यानी विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? ये है हिमालय। यदि हिमालय में भी बात की जाए तो हिमालय की सबसे नई श्रेणी है शिवालिक हिमालय। सबसे पुराना हिमालय, मुख्य हिमालय में बात करें तो सबसे पुराना वृहद हिमालय, और उसके बाद है लघु हिमालय, और सबसे लास्ट में बना है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय में बात की जाए, यदि क्वेश्चन बने कि नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, सबसे नवीनतम वलित है हिमालय। यदि हिमालय में बात की जाए तो यह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और विश्व का सबसे पुराना या प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो यह सबसे पुराना या प्राचीनतम वलित पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला। यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश में। और अब ये कैसा पर्वत रह गया है? ये रह गया है अवशिष्ट पर्वत। तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। ये सबसे पुराना कौन सा है विश्व का, और सबसे नया कौन सा है? हमने हिमालय में ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय के बारे में। हम पढ़ेंगे भाई वृहद हिमालय के बारे में। सबसे पहला है वृहद हिमालय। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृहद हिमालय को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम है भाई इसके महान हिमालय सबसे बड़ा है। यह ऊंचाई में और वैसे लंबाई में सबसे बड़ा है, इसलिए महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय इसे कहा जाता है हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। क्योंकि ये रचना में सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक हिमालय। भारत की तरफ से देखें तो शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर वृहद हिमालय। तो अन्य नाम इसके याद रखना। वृहद हिमालय का अन्य नाम है महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय।
इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाए तो, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। इसके बारे में बात की जाए तो बृहद हिमालय की लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई है इसकी 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर लगभग में। और ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी औसत ऊंचाई, ये है औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है, क्योंकि कुछ बड़े पर्वत हैं कुछ छोटे पर्वत हैं, तो इसकी जो एवरेज हाइट है, जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। तो दोस्तों आपको ये सभी डेटा है वो याद रखना है। सबसे पहले हमने जाना कि मुख्य हिमालय। आपके पिछले जो पेपर हुए उन्हें पूछा गया था कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन सी हैं, तो आप याद रखना वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे नवीनतम वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत और वृहद हिमालय के बारे में हमने जाना है। इसके अन्य नाम है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दोस्तों आपको बता दूं, यह है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय ये है जम्मू कश्मीर में। वृहद हिमालय जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा तक विस्तृत है हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में। यह है नंगा पर्वत से जम्मू कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश के जो नामचा बरवा पर्वत है वहां तक विस्तृत है। यहीं से देखें तो इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों इस महान हिमालय में और भी पर्वत चोटियां हैं। संसार की यह सबसे ऊंची चोटी, जो टॉप 10 चोटियां हैं वो हिमालय में पाई जाती हैं। तो उनके बारे में कुछ जो महान हिमालय की चोटियां हैं उनके बारे में जानते हैं, और वो जानेंगे हम मैप के थ्रू। तो इसको बिठाकर मैप बनाता हूं। यदि इसमें बात की जाए तो जो हम पढ़ रहे हैं वृहद हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय पढ़ रहे हैं। महान हिमालय अभी मैंने बताया था कहां से कहां तक विस्तृत है। महान हिमालय जम्मू कश्मीर में, महान हिमालय जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक विस्तृत है। महान हिमालय के अगर यदि दक्षिण में देखा जाए, महान हिमालय के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो महान हिमालय के दक्षिण में है दोस्तों, महान हिमालय के दक्षिण में पर्वत श्रेणी है लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और लघु हिमालय मध्य हिमालय के भी दक्षिण में देखी जाए तो ये कौन सी श्रेणी है, ये है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये है नंबर 1, नंबर 1 है भाई, नंबर 1 है ये महान हिमालय या वृहद हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय। और नंबर 2 है, नंबर 2 लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और ये है जी, और ये तीसरी श्रेणी है ये शिवालिक हिमालय,
शिवालिक हिमालय। ये 3 समांतर श्रेणियां हैं। और हमने देखा था ये जो ये श्रेणी है, जो पर्वत है इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये है जम्मू कश्मीर में और ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें कुछ चोटियां हैं, उनके नाम है, देखो ये अपना उत्तराखंड, यहाँ है, लगभग यहाँ के आसपास है उत्तराखंड। इसमें बहुत बहुत चोटियां हैं, लेकिन इसकी जो 2 चोटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 2 चोटी महत्वपूर्ण है भाई। ये चोटियां हैं कामेट, कामेट चोटी, कामेट। और ये चोटी है नंदा, कामेट नंदा। और इसके बाद यहाँ से ये नेपाल चालू हो जाता है, नेपाल शुरू हो जाता है। तो नेपाल में कई चोटियां हैं, उन चोटियों के नाम जान लेते हैं। जैसे नेपाल में अगर चोटियां देखें, ये है धौलागिरी चोटी। इसके बाद है धौलागिरी चोटी। इसके बाद है अन्नपूर्णा चोटी। और इसके बाद है मनसालू, दिखाई तो दे रहा है ना। इसके बाद है मनसालू चोटी। और यदि इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद है, इस चोटी का नाम है दोस्तों गौरी शंकर चोटी। और इस गौरी शंकर के बाद आती है छुयू या चोयू। ये तिब्बती नाम है, छुयू या चोयू चोटी। और छुयू चोटी के बाद है भाई संसार की सबसे ऊंची चोटी। उस चोटी का क्या नाम है? तो इसको सभी जानते हैं, संसार की सबसे ऊंची चोटी है भाई माउंट एवरेस्ट की चोटी है ना, एवरेस्ट चोटी। और यहाँ ये हो गई नेपाल की चोटियां, ये हो गई नेपाल में जो चोटी है। और इससे आगे हम आ जाते हैं भारत और नेपाल की सीमा पर एक चोटी स्थित है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गोल्डविन हो गई काराकोरम रेंज में। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो महान हिमालय में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताना उसका नाम क्या है। ये है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 85-86 मीटर की, 85-86 मीटर कंचनजंगा। और आगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है नामचा बरवा। और हम यदि जाने जो ये है लद्दाख रीजन में सबसे ऊपर क्या है? यहाँ काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज से ऊपर ये कहाँ से निकलती है? जो काराकोरम रेंज है यानी काराकोरम की पहाड़ियां हैं, श्रेणियां, वो कहाँ से निकलती हैं? तो इसके ऊपर एक पठार है या चोटी है जिसे बोलते हैं पामीर की गांठ। पामीर की गांठ, ये पठार है, इसे क्या कहा जाता है? पामीर की गांठ, नोट ऑफ पामीर। तो इसमें से 4 श्रेणियां निकलती हैं, 4 पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। यदि इसके उत्तर की बात, अगर इसके पूर्व की बात की जाए, इसके पूर्व की क्षेत्र की बात की जाए, तो इससे निकलती है कुनलुन की पहाड़ियां। कौन सी निकलती हैं? कुनलुन श्रेणी या कुनलुन की पहाड़ियां। और यदि इसके
उत्तर पूर्व की बात की जाए तो यह कौन सा पर्वत श्रेणी है, कौन सा पर्वत है, तो ये है त्यान शान। त्यान शान, त्यान शान। और आपको पता ही है यहाँ हमारे भारत में जो यहाँ से निकलती है उसका नाम क्या है, ये केटू, मतलब केटू नहीं, कराकोरम श्रेणी। इसका नाम तो आपको पता ही है, कराकोरम श्रेणी में आपको पढ़ा चुका हूँ ट्रांस हिमालय में। और इसके पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम में कौन सी श्रेणी निकलती है, ये है हिंदू कुश। ये है हिंदू कुश श्रेणी। हिंदू कुश श्रेणी ये कौन से देश में दोस्तों, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। कुनलुन और त्यानसान ये है चीन में या तिब्बत में, और ये कराकोरम रेंज भारत में है। यदि कराकोरम रेंज यदि थोड़ी सी आगे निकलकर तिब्बत में पहुंच जाए, तो तिब्बत में पहुंच जाती है तो इसी को कहा जाता है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी कहा जाता है। काराकोरम से नीचे लद्दाख, लद्दाख से नीचे जास्कर। तो दोस्तों अब कुछ श्रेणियां, कुछ पर्वत श्रेणियां या कुछ पहाड़ियां पाकिस्तान में पाई जाती हैं। हिंदू कुश पहाड़ से नीचे पाकिस्तान में कुछ पर्वत हैं। जैसे यदि इसके नीचे बात की जाए तो यह कौन सा पर्वत है, सुलेमान। सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत, इसका नाम याद रखना। सुलेमान पर्वत कहाँ पाया जाता है, यह है जी पाकिस्तान में। यदि सुलेमान पर्वत और आगे बढ़े, सुलेमान पर्वत यदि और आगे बढ़े तो इन्हें कहा जाता है किरधर की पहाड़ियां। किरधर की पहाड़ियां। ये दोनों कौन से देश में है, ये दोनों है पाकिस्तान में। अपने बेटे पाकिस्तान में, भारत के बेटे पाकिस्तान में। काराकोरम रेंज ध्यान रहेगा। तो ये चार श्रेणियां हैं जो पामीर की गांठ से निकलती हैं, त्यानसान, कुनलुन, हिंदुकुश और काराकोरम। पामीर की गांठ को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पामीर की गांठ को और नाम से जाना जाता है संसार की क्या कहा जाता है, संसार की छत। संसार की छत किसे कहा जाता है, पामीर की गांठ को। हमने इसके जो पहाड़ियां हैं, ऊंचाई है, ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो इसके लिए हम कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं उनके तौर पर पढ़ लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे यह है यानी महान हिमालय, यह सदा हिमाच्छादित रहता है। इस पर हमेशा बर्फ पाई जाती है। बर्फ क्यों पाई जाती है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन सिंपल सा है। यदि बर्फ देखें तो कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, यह लगभग पाई जाती है 4420 मीटर की ऊंचाई पर। 4420 मीटर की ऊंचाई पर हमें बर्फ मिल जाएगी। यदि इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएं, 5500 मीटर की ऊंचाई। ये दो क्या है, यदि हम देखें तो सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फ देखने को मिल जाएगी। लेकिन गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ पिघलकर नीचे आ जाती है और यहाँ कम बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन हम देखें जो 5500 मीटर से की ऊंचाई है, इससे ऊपर की ऊंचाई है, यहाँ पर बर्फ पिघलती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ बर्फ हमेशा बनी रहती है। और हम देखें कि जो महान हिमालय है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर, औसत ऊंचाई है जो 5500 मीटर से आगे है। तो इस पर सदा बर्फ पाई जाती है। और इसमें कौन सी चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों,
इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन कुछ सर्वे हुआ था, अभी सर्वे हुआ था, और इसमें जो मैंने बताया था कि हिमालय 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर हो चुकी है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई है जी 85,8,586 मीटर। ये कहाँ स्थित है? ये है सिक्किम में, यानी नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। भारत की बात की जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इसे तिब्बत में बोलते हैं, इसको नेपाल में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तिब्बत में चामोलुंगमा कहा जाता है। ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। और यदि नेपाल में बात की जाए तो नेपाल में कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि जब पर्वत होते हैं, पर्वत ऐसा तो नहीं है कि सीधा ऐसा आ गया और ऐसा ही हो गया। पर्वत में कहीं ऊंचा होता है तो कहीं नीचा होता है। इसका मतलब पर्वत कुछ ऐसा होता है। पर्वत ऊंचा होता है तो जो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इसके सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं अभिनति, और सबसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं अपनति। सबसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं अपनति। और जो नीचे वाला, ये तो पहाड़ हो गए, ये तो पर्वत हो गए, ये भी पहाड़ हो गए, पर्वत हो गया। जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं घाटी, वैली, इसको बोलते हैं घाटी। और यदि देखें तो महान हिमालय, ये हमारा महान हिमालय, और ये है लघु हिमालय। तो इसके बीच में कुछ घाटियां हैं, कुछ घाटियों के नाम हैं, उनको बारे में जानते हैं। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जो महान हिमालय और उससे नीचे, उसके दक्षिण में है लघु हिमालय। मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में कुछ घाटियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहली घाटी है कश्मीर घाटी। ये किस किस के बीच बनती है? यह बनती है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। ये पीर पंजाल श्रेणी क्या है दोस्तों? ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये लघु हिमालय का ही हिस्सा है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। इसे जम्मू कश्मीर में, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। और दूसरी है ये कश्मीर घाटी क्यों महत्वपूर्ण है? यह कश्मीर घाटी क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसमें करेवा क्या है? करेवा अवसाद है। अवसाद यानी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद। ये करेवा अवसाद है, जो एक खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस खेती को क्या बोलते हैं? जाफरान क्या है दोस्तों? जाफरान है केसर की एक किस्म।
जाफरान क्या है? केसर की एक किस्म। यह सेब के लिए, सेब की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी घाटी की बात की जाए, दूसरी घाटी है कश्मीर घाटी और फिर है कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी कश्मीर में है और कुल्लू घाटी कहाँ है दोस्तों? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ये घाटियां कहाँ हैं? ये घाटियां हैं जी हिमाचल प्रदेश में। ये घाटियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और ये किस किस के बीच बनता है? ये बनता है महान हिमालय, महान हिमालय प्लस महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी क्या है? ये भी मध्य हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। इसे हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी कहा जाता है। और तीसरी जो घाटी है, तीसरी घाटी का नाम है काठमांडू घाटी। नाम से पता चल रहा है भाई ये नेपाल में है, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू घाटी ये किस किस के बीच में है? ये नेपाल में स्थित है। और ये किस किस के बीच में है? ये महान हिमालय, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच स्थित है। महाभारत श्रेणी क्या है? जो लघु हिमालय है, जो अपना मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, इसे ही नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। ये तीन घाटियां हैं, ये तीन घाटियां हैं। और दोस्तों जो महान हिमालय है, महान हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? चट्टानों से निर्मित है। ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये चट्टानें हैं जी आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम क्या होता है? ये होता है जब पृथ्वी बहुत पहले क्या था, पृथ्वी बहुत गर्म थी और धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, और ये ठंडी होती चली गई तो ये चट्टानों का रूप ले गई। इन्हें आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और महान हिमालय और लघु हिमालय हमने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होते हैं। और महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या है? इनके बीच है भाई सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं मुख्य केंद्रीय प्रणोद, मुख्य केंद्रीय प्रणोद। तो आपको ये ज्यादातर इंग्लिश में याद रखना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट मतलब महान हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा लगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा लगे, मुख्य केंद्रीय प्रणोद के द्वारा लगे। तो दोस्तों आज हमने मुख्य हिमालय जो महान हिमालय है वो वाला हिस्सा कर लिया है। अगली क्लास में हम करेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम करेंगे जो हिमालय के दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों जो आपकी जो वीडियो है और जो कंटेंट है जो आपको मतलब अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।